बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे CIA की खुफिया फाइलों में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से क्या अहम इंकशाफात किए गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद के नारे के साथ हमारी वीडियो के बारे में कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, अमरीकी खुफिया इदारे CIA ने 1980 की दहाई में एक तैयार करदा खुफिया फाइलों को आम कर दिया है, जिनमें उस वक्त पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक भी कई अहम मालूमात शामिल हैं। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के खिलाफ नाकाफी इक़दाम करने का इल्जाम आयद किया था और इस्लामाबाद को फराहम की जाने वाली अस्करी माली इमदाद बंद कर दी थी। नाज़रीन, इस दौरान अमरीका अफगानिस्तान में क़याम अमन और वहाँ तैनात अपनी फौज की वापसी के लिए कोशिश भी है। अमरीका की अफगानिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी में अब की बार भी पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल सन 1980 की दहाई में भी थी, लेकिन तब सोवियत यूनियन पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका दुश्मन तस्वुर किया जाता था। सर जंग के उसी दौर में एक वक्त ऐसा भी आया कि जब रूस पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के मामलात में बेजा मुदाखलत का इल्जाम आयद कर रहा था और अमरीका पाकिस्तान का इत्तेहादी होने के नाते पाकिस्तान का दिफा कर रहा था। अमरीकी खुफिया इदारे CIA की सन 1980 की दहाई में खुफिया फाइलों का जायजा लिया जाए तो अहम हकायक सामने आते हैं। नाज़रीन, 1981 में तैयार करदा एक खुफिया दस्तावेज कि पाकिस्तान क्या चाहता है, उसमें लिखा गया कि इस्लामाबाद सोवियत यूनियन और भारत से लाहक मुमकिना खतरे के तनाजुर में फौरी तौर पर F-16 तैयारों समेत अमरीकी असलहे की फराहमी का ख्वाहिशमंद है। उस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एहतजाज के बायस अमरीका F-16 तैयारों की पाकिस्तान को फराहमी का ऐलान करने से हिचकिचा रहा है, जिसके बायस पाकिस्तान को अमरीका के काबिले भरोसा होने पर खदशात हैं। CIA की 1 सितंबर 1981 को तैयार करदा एक खुफिया दस्तावेज का उन्वान पाकिस्तानी जौहरी प्रोग्राम पर भारत का रद्द अमल है। नाज़रीन, उसी दस्तावेज के मुताबिक इसराइल की जानिब से इराकी एटमी तंसीबात को तबाह करने के लिए F-16 तैयारों के इस्तेमाल के बाद भारत को तशवीश है कि पाकिस्तान अमरीका से F-16 तैयारे हासिल करने के बाद भारतीय तंसीबात को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान तेजी से जौहरी तजर्बा करने की जानिब गामजन था और अमरीका का ख्याल था कि इस रद्द अमल में भारत भी एक और एटमी तजर्बा जरूर करेगा। उसी वर्ष मई के महीने तक भारत ने थर के इलाके में जेर जमीन एटमी तजर्बे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं। अमरीकी खुफिया इदारे के मुताबिक भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी फौरी तौर पर पाकिस्तानी एटमी तजर्बे को मुल्क की सालमियत के लिए खतरा नहीं समझ रही थी और उसके जवाब में पाकिस्तानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाने की बजाय जवाबी एटमी तजर्बा करने के हक में थी। ताहम भारतीय फौज के मंसूबा साज इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि अगर पाकिस्तानी फिजाइया ने F-16 तैयारे हासिल कर लिए तो पाकिस्तान भारत की एटमी तंसीबात को निशाना बना सकता है और इसी खतरे से निमटने के लिए भारतीय फिजाइया की सलाहियतें नाकाफी हैं। भारतीय अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान उसी वर्ष यानी 1981 में ही जौहरी हथियारों का तजर्बा करने वाला था। उसी सूरत हाल में अमरीकी खुफिया इदारों का ख्याल था कि पाकिस्तान को F-16 की फराहमी से पहले ही भारत पाकिस्तानी एटमी तंसीबात को निशाना बना सकता है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान ने जौहरी तजर्बा कर लिया तो सूरत हाल तेजी से खराब हो सकती है और भारत के अलावा रूस भी पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकता है। नाज़रीन, अक्टूबर 1981 में तैयार करदा एक खुफिया मेमोरेंडम के मुकम्मल मंदरजात तो आम नहीं किए गए, लेकिन उस मेमोरेंडम के मुताबिक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी बकले का ख्याल था कि पाकिस्तान को हथियारों की फराहमी ही जनरल ज़िया को अमरीका के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने पर मजबूर करेगी। उन्होंने जनरल ज़िया को वाज़ेह अंदाज में आगाह कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने जौहरी तजर्बा किया तो ये पाक अमरीका ताल्लुकात की नफी के मुतरादिफ होगा।
सन 1982 में तैयार करदा एक और खुफिया दस्तावेज में लिखा गया कि पाकिस्तान को जदीद हथियार फराहम न किए गए तो इस्लामाबाद के अमेरिका के काबिल भरोसा इत्तेहादी होने के बारे में पाए जाने वाले खदशात हकीकत का रूप इख्तियार कर सकते हैं। इलावाजी अमेरिका को यह भी खदशा था कि जदीद हथियार न देने की सूरत में पाकिस्तान अफगान पॉलिसी पर नजरसानी कर सकता है, जिससे खित्ते में अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंच सकता है। नाज़रीन, उसी बरस अमेरिका पाकिस्तान को F-16 तैयारे फराहम करने वाला था, ताहम पाकिस्तान तैयारों के साथ साथ जदीद रडार्स भी हासिल करना चाहता था। अमेरिका को खदशा था रडार फराहम करने से चीन को भी इस जदीद अमरीकी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल हो जाएगी। नाज़रीन, CIA की जानिब से 1982 में अमरीकी सदर को भेजा गया एक मेमोरेंडम उस वक्त पाकिस्तान पर हुक्मरान जनज़िया के दौरे अमेरिका और पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक है। मेमोरेंडम में लिखा गया है कि अफगानिस्तान और जनूबी एशिया में अमरीकी मफादात के हुसूल के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कलीदी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात की राह में अमरीका के लिए एक बड़ी मुश्किल ये थी कि पाकिस्तान अपना एटमी प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ा रहा था, जो कि एटमी अदम फैलाव की अमरीकी पॉलिसी से बराह रास्त मुतसादम था। पाकिस्तान और भारत में ताकत के तवाजुन में तैयार करदा एक रिपोर्ट में CIA ने लिखा कि 1985 के आगाज में पाकिस्तान कई जौहरी हथियार तैयार कर सकता है और भारतीय फौजी मंसूबा साज इस बात पर कायल हैं कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियार जल्द ही नस्ब कर देगा। नाजरीन, इसी खतरे के पेश नजर भारत ने अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने का मंसूबा भी बनाया, लेकिन पाकिस्तान के बेटे हर लम्हा जाग रहे थे। उन्होंने दुश्मन के तमाम इरादों को मलियामेट करते हुए पूरी दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान को 7वीं एटमी कुव्वत और दुनियाए इस्लाम की पहली एटमी ताकत बनाकर दुश्मनों के मजमूम इरादों को हमेशा के लिए मलियामेट कर दिया। हमारा सलाम वतन अजीज के जांबाजों के नाम, जिन्होंने पाकिस्तान की सलामती के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।